दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सिंह और जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है रविवार 18 अगस्त सन 2024। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, आपके चैनल का परिवार 1,66,000 रजिस्टर्ड यूजर का परिवार हो गया है और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ और पावन अवसर पर हमारी एक विशेष घोषणा 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच हमारे सब्सक्रिप्शन यानी पेड सर्विसेज रिसर्च रिपोर्ट में विशेष रियायत या छूट की घोषणा की जाती है। हमें देश विदेश से लगातार ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। चारों तरफ से हमें लगातार हमारे सब्सक्राइबर पेड सब्सक्राइबर भी लगातार इजाफा हो रहे हैं। आप भी यदि आप हमारे चैनल से संतुष्ट हैं, हमारी न्यूज़ से संतुष्ट हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं विशेष रियायत। दोस्तों ये सुनहरा मौका बार बार नहीं आता, आज ही संपर्क करें। दोस्तों आज के एपिसोड में हम दाल बाज़ार की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। क्या तेज़ी रही, क्या मंदी रही, क्या मंडियों के महत्वपूर्ण सूचनाएँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। यदि चैनल पसंद आता है, शो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों पिछले लगभग 1 महीने से चना और काबुली चना हीरो बना हुआ है। सप्ताह के दौरान दिल्ली में 6% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और ये 7,500 से बढ़कर 7,950 और कुछ ट्रांजैक्शन 8,000 के आसपास होने के समाचार हैं। 450 रुपये की एक तरफा तेज़ी लगभग देखी गई दिल्ली बाज़ार में। इसके अतिरिक्त कानपुर में मटर 4125 से बढ़कर 4250 रुपये हो गई है, यानी 125 रुपये की तेज़ी, लगभग 3.03% की तेज़ी देखी गई। लेकिन दूसरी दालों के अंदर बाजार गिरावट का देखा गया। सबसे बड़ी गिरावट उड़द में देखी गई और ये 9,050 से गिरकर 8800 रुपये रह गए, 250 की गिरावट के साथ लगभग 2.76%। इसके बाद यदि हम देखें तो गिरावट रही सप्ताह के दौरान मुंबई बाज़ार में मसूर, कनाडा मसूर के दामों में लगभग 100 रुपये की गिरावट के साथ 6100 से बाजार घटकर 6,000 रुपये रह गए। ये लगभग 1.64% की गिरावट थी। चेन्नई के अंदर तुअर के दाम, लेमन तुअर के भाव 10,400 रुपये से घटकर 200 रुपये गिरावट के साथ 10,200 पे बंद हुए और ये 1.92% की गिरावट देखी गई। कुल मिला के तुअर देसी के भाव यदि हम देखें तो 11,400 से 11,450 रहे। इसमें मामूली 50 की बढ़त रही जिसमें 0.44% की तेज़ी थी। कुल मिलाकर चने ने शानदार तेज़ी दिखाई, मटर ने तेज़ी दिखाई, लेकिन तुअर, मसूर, उड़द ने गिरावट दिखाई। साथ साथ काबुली चने जो लगातार तेज़ी दिखा रहा था, इस सप्ताह काबुली चने के अंदर जो 42 से 44 काउंट के थे 16,100 से 16,100 पे ही बने रहे। कोई बड़ा परिवर्तन ना तेज़ी का रहा ना मंदी का। दूसरी ओर खबर ये निकल के आ रही है कि ऑस्ट्रेलियन चने के दाम $30 बढ़कर $930 पार कर गए हैं। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में की चने की बिजाई के समाचार हमने आपको लगातार पिछले 1.5 से 2 महीने से देते आ रहे हैं कि 133% चने की बिजाई ऑस्ट्रेलिया में इस साल अधिक है और वो 5 लाख टन जो नॉर्मल फसल होती है चने की, ऑस्ट्रेलिया में इस बार लगभग 11 से 13 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर डिमांड अच्छी निकलने से चने के अंदर तीसरे सप्ताह लगातार तेज़ी जारी रही और मिलर्स की मजबूत डिमांड के कारण चना दाल और बेसन का अच्छा समर्थन मिला और ये शानदार तेज़ी हुई। दिल्ली के अंदर तो 7,950 से ऊपर चने के दाम देखे गए। जहाँ तक चना दाल और बेसन की बात करें तो वहाँ भी ग्राहकी अच्छी बताई जा रही है और इसके अंदर 50 से 100 रुपये की बढ़त देखी गई। दोस्तों अब एक खबर और महत्वपूर्ण ये भी रहता है कि अब क्या संभावनाएं बनेगी। राखी का त्यौहार पूरा देश हर्षोल्लास से कल मना रहा है। हमें भी आप सभी को रक्षाबंधन के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों
एक अक्सर कहावत है कि समय से काम करना बेहतर होता है। सूरज के उगने से पहले आप यदि इस मॉर्निंग में या सुबह उठते हैं और शाम समय पर आप भोजन कर लेते हैं और रात 9 बजे, 8:30, 9, साढ़े 9 बजे आप या 10 बजे मैक्सिमम यदि आप आराम करने चले जाते हैं और सुबह सही समय पे उठ जाते हैं तो आपका दिनचर्या शानदार रहती है, स्वस्थ रहते हैं। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना और सोना दोनों समय पे होना चाहिए। यही व्यापार का नियम है। समय से आप माल खरीदें, समय से आप माल बेचें। होता यह है कि ऑस्ट्रेलियन चने के डॉलर के दाम बढ़ गए हैं, खपत बहुत आगे अच्छी चल रही है। आगे 2-3 महीने डिमांड अच्छी रहेगी। नए चने की फसल अभी आनी नहीं है। ये प्रमुख कारण है चने की तेजी के। सरकार दालों पर नियंत्रण रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि उपभोक्ताओं को सही दामों पे मिले। स्टॉक लिमिट लगाना, नेफेड द्वारा बिक्री करना, आयात शुल्क में कटौती करना, ये प्रमुख उपाय हैं जो सरकार कर रही है। अब महत्वपूर्ण ये है कि चना लगभग 5500 रुपये से लगभग 8000 आ गया है। 5500-5800 रुपये में चना के खरीदार कोई नहीं था। उस वक्त हमने कहा था ये सही समय है खरीदने का। अब प्रश्न ये है कि 55-5800 पे कोई नहीं खरीद रहा था, 8000, 7900 पे चने की खरीदारी। दोस्तों, हमने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को इसका अपडेट दिया है। समय से माल खरीदा। आगे क्या संभावना है, क्या लगभग और तेज़ी बनेगी? विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें।